नमस्कार, ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र पाठक, प्रोफेसर हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, आज आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य भाग 2 के अंतर्गत तुलसी की सामाजिक चेतना का विषय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप तुलसीदास की सामाजिक चेतना को समझ सकेंगे, आदर्श परिवार संबंधी उनके विचार से परिचित हो सकेंगे और तुलसीदास की लोक मंगल संबंधी अवधारणा को जान पाएंगे। तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के शीर्षस्थ कवि हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से एक संपूर्ण आदर्श समाज का खाका तैयार किया है, जिसकी बुनियाद में सामंती जीवन मूल्य हैं। उन्होंने क्षीण होती वर्ण व्यवस्था एवं सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है। राम कथा के माध्यम से घटनाओं के आलोक में पारिवारिक सामाजिक आदर्शों को उन्होंने व्याख्यायित करने की कोशिश की है। तुलसी की रचना के मूल में लोक मंगल है, जिसे वे काव्य का उद्देश्य मानते हैं। इसी आलोक में उनकी सामाजिक चेतना की निर्मित भी होती है। तुलसीदास कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, अर्थात राम कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। तुलसी की काव्य रचना के मूल में लोक मंगल है। यह लोक मंगल परिवार और समाज के नैतिक मूल्यों पर आधारित है। इसलिए तुलसीदास ने अपनी राम कथा में आदर्श जीवन मूल्यों को केंद्र में रखा है। उन्होंने जीवन के तमाम पक्षों का एक व्यावहारिक रूप राम कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यहाँ पारिवारिक और सामाजिक स्थितियाँ अपने आदर्श रूप में हैं। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ दैहिक, दैविक और भौतिक किसी भी प्रकार की कष्टों का लेस मात्र न हो, जहाँ ह्रासोन्मुख वर्णाश्रम अपने आदर्श रूप में स्थापित किया जा सके और अंततः समाज राम राज्य के रूप में परिणित हो सके। तुलसीदास की यह कल्पना उनकी सामाजिक चेतना का ही विस्तार है। जैसा कि आप सब जानते हैं, तुलसीदास के साथ साथ भक्ति काल में अन्य कवियों ने भी एक आदर्श समाज की कल्पना की है। रैदास का बेगमपुर, कबीर का अमरपुर, सूरदास की ब्रजभूमि इसके प्रमाण हैं। भक्ति काल में ये जो स्वप्न लोक है, जो उनका यूटोपिया है, उसका अलग से समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सामाजिक मुक्ति की कल्पना को, एक ऐसे स्वप्न लोक की कल्पना को हमें थोड़ा ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि जिस समाज में बहुत ज़्यादा कोलाहल होता है, वहीं पर ऐसे स्वप्न लोगों की कल्पना संभव होती है। तुलसीदास की सामाजिक चेतना पर बातचीत करते हुए उनके महत्व को, उनकी सामाजिक लोकप्रियता को हम देख सकते हैं। उनकी सामाजिक चेतना के कई स्तर हैं, जो व्यक्तिगत संबंधों से शुरू होकर पारिवारिक और सामाजिक संबंधों तक और फिर आदर्श राज्य तक पहुंचते हैं। तुलसीदास का समाज आदर्श परिवार, आदर्श समाज और लोक मंगल की बुनियाद पर खड़ा है। आदर्श परिवार। तुलसीदास भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप संयुक्त परिवार को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने संयुक्त परिवार के आदर्शों को केवल सिद्धांतों में नहीं, पात्रों के व्यवहारों में भी दर्शाया है। भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माता और पुत्र का संबंध, हर जगह तुलसी पारिवारिक आदर्श का परिचय देते हैं। उनके पारिवारिक आदर्श में व्यक्तिगत स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। हर सदस्य त्याग की लगभग एक प्रतिमूर्ति की तरह दिखाई पड़ता है। राजाभिषेक की बात आती है तो राम चिंतित होते हैं। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लरिकाई, करण वेद उपवीत बियाहा,
संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु बिहाय बढ़े अभिषेक। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन जनेऊ विवाह सब उत्सव एक साथ हुए, परंतु राज्याभिषेक मेरा ही क्यों? यह कौन सा नियम है? तुलसीदास यहाँ राम के प्रेमपूर्ण पछतावे को भक्तों के मन की कुटिलता हरण करने वाला बताते हैं। जो सामंतवाद, जो राजतंत्र एक अमानवीय ढांचे पर खड़ा था कि सिर्फ तकनीकी कारणों से कोई बड़ा होता है भाइयों में तो बाकी भाइयों के साथ जो होता है, राम इस पर चिंतित हैं, परंतु दूसरी ओर कैकेयी के स्वार्थ की घोर निंदा करते हैं। राम अपने वनवास की घोषणा के बावजूद कैकेयी से प्रेम पूर्वक मिलते हैं, जबकि कैकेयी ने सिर्फ राम का वनगमन ही नहीं मांगा था, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। वनवास के साथ साथ तपस्वी का वेश भी होना चाहिए। अपने जीवन की इस भीषण परिस्थितियों में भी राम मुस्कुराकर कैकेयी से उस वरदान को स्वीकारते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पित मात वचन अनुरागी। हे माता, सुनो, वही पुत्र सबसे बड़ा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी है। यहाँ पारिवारिक त्याग अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करता है जब राम कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरे प्राण प्रिय भरत राजगद्दी पाएंगे, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो विधाता हर प्रकार मेरे अनुकूल हैं। दशरथ के परिवार में न सिर्फ राम बल्कि एक एक सदस्य त्याग और आदर्श की प्रतिमूर्ति है। दशरथ की मृत्यु के उपरांत भरत जब अयोध्या पहुंचते हैं और उन्हें राम वनगमन और पिता की मृत्यु के कारण पता चलता है, तब इस पारिवारिक संकट का मूल वे स्वयं को मानते हैं। भरत ही विशरऊ पितु मरण, सुनत राम वन गौन। हे तु अपन पऊ जान जिय, थकित रहे धरि मौन। राम का वन जाना सुनकर भरत पिता की मृत्यु भूल गए और हृदय में इन सारे अनर्थ का कारण स्वयं को मानकर मौन होकर स्तंभित रह गए। पुनः भरत का अपनी माता कैकेयी के प्रति यह कथन यहाँ द्रष्टव्य है, जो पै क्रूच रति रही अति तोही, जन्मत काहिन मारे मोही, पेड़ काटते पालव सींचा, मीन जीर्णित वारि उलीचा। अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा थी जो तूने मुझे जन्मते ही क्यों न मार डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीस डाला। यहाँ तुलसीदास किसी भी तरह के संबंधों में स्वार्थ को स्थान नहीं देते, चाहे माँ और पुत्र का ही संबंध क्यों न हो। उन्हें पता था कि स्वार्थ पारिवारिक बुनियाद का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए एक पुत्र के मुख से भी अपनी माँ की निंदा करवाने से तुलसी नहीं चकते। रामचरितमानस में जहाँ कहीं भी पारिवारिक आदर्श एवं पारिवारिक मर्यादा का उल्लंघन तुलसी देखते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। बाली और सुग्रीव का परिवार भी इसका उदाहरण है। सुग्रीव अज्ञानता या संदेहवश बाली को मृत समझकर राज सिंहासन पर बैठ जाता है, परंतु बाली का लौटकर आना और बिना कुछ कहे सुग्रीव को शत्रु के समान समझकर अपने छोटे भाई की स्त्री का हरण कर लेना तुलसीदास के लिए पारिवारिक मर्यादा का उल्लंघन है। बाल की मृत्यु के वक्त तुलसीदास राम से यह कहवाना नहीं बोलते, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनुसठ कन्या समय चारी, इन्ह कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न हुई। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र और स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। पारिवारिक मर्यादा और संबंधों में प्रतिबद्धता को तुलसीदास रावण के परिवार में भी दिखाते हैं। रावण द्वारा सीता का हरण कर लेना एक अनुचित कार्य था, फिर भी उसके परिवार के सदस्यों ने इस बात की जानकारी के बावजूद पारिवारिक मर्यादा का निर्वाह किया। मंदोदरी मन महु अस ठायऊँ, पिय ही काल बस मतिभ्रम भयऊँ। रावण को काल बस मतिभ्रम हो गया है, फिर भी अंत समय तक उसका साथ देती है। त्रिजटा, कुंभकर्ण, मेघनाद या फिर
रावण परिवार के अन्य सदस्य सब अपनी पारिवारिक मर्यादा में जीते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु विभीषण द्वारा अपने भाई का साथ न देकर राम की शरण में जाना, हालांकि भक्ति भाव के दृष्टिकोण से तुलसी उसे महत्व देते हैं, लेकिन जहाँ परिवार की बात आती है विभीषण को महत्व नहीं मिलता। आज सामान्य जनमानस में भी विभीषण एक भ्रातृ द्रोह का पर्याय मात्र है। इस पर तरह तरह के मुहावरे गढ़े जाते रहे। सामाजिक आदर्श। तुलसीदास के सामाजिक आदर्श का आधार वर्णाश्रम धर्म है। ये वे वर्णाश्रम आधारित समाज को आदर्श समाज की कोटि में रखते हैं, जहाँ समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्णानुसार सामाजिक मर्यादा का पालन करता है। वर्णाश्रम के इस सोपान में तुलसी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित करते हैं और उनके चरणों की बार बार वंदना करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। वे सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरण वंदना करते हैं, जो अज्ञान से उत्पन्न सभी संदेहों को हरने वाले हैं। वे आगे कहते हैं कि सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गाँव ही संता। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन करता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय होता है, ऐसा संत कहते हैं। तुलसीदास की दृष्टि में समाज द्वारा वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन अक्षम्य अपराध है। इसी वर्ण व्यवस्था और वेदों की नींव पर तुलसीदास के राम राज्य और आदर्श समाज का विशाल प्रासाद खड़ा है। किसी भी समाज के निर्माण में न सिर्फ सामाजिक आचरणों बल्कि व्यक्तिगत आचरणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं व्यक्तिगत आचरणों से कई प्रकार के संबंध जुड़े होते हैं, जिनकी आदर्श समाज के निर्माण में महती भूमिका होती है, जैसे पति पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, मित्रता का संबंध आदि। आदर्श पत्नी आचरण अनुसुईया सीता संवाद में उन्होंने स्पष्ट किया है। अनुसुईया सीता को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देती हुई कहती हैं, वृद्ध रोगवश जड़धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। जग पतिव्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहीं। उत्तम के अस बसमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्रनी जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहीं, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। बिनि अवसर भय ते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। तुलसीदास के अनुसार वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन पति का भी अपमान करने पर स्त्रियां यमपुर में तरह तरह के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों से प्रेम करना ही स्त्री का एकमात्र धर्म है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संतों के अनुसार उत्तम श्रेणी की स्त्रियां अपने पति को छोड़ दूसरे पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोचती हैं। मध्यम श्रेणी की स्त्रियां पति के अलावा दूसरे पुरुष को सगे भाई, पिता या पुत्र के रूप में देखती हैं। जो स्त्री भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री समझना चाहिए। तुलसीदास एक आदर्श दाम्पत्य के लिए समाज में स्त्रियों का पुरुषों के प्रति इस आचरण को अनिवार्य मानते हैं। तुलसीदास ने पारिवारिक संबंधों में भाई भाई के संबंध को सर्वाधिक महत्व दिया है, क्योंकि यह संबंध अन्य संबंधों की अपेक्षा अधिक नाजुक है। इसलिए राम और भरत तथा राम और लक्ष्मण के माध्यम से समाज को भातृवत प्रेम की एक मिसाल देते हैं। राम और भरत का प्रेम पारिवारिक संबंधों के माधुर्य का जीता जागता उदाहरण है। अयोध्या लौटने पर जब भरत को अपने राजपद और राम के वनवास का पता चलता है, तो वे कैकेयी की भर्त्सना इन शब्दों में करते हैं, भे अति अहित राम तेव तोही, कोतु अहसि सत्य कह मोही। जो हसी सो हसी मुहम्मद सिलाई, आँखी ओट उठी बैठे हैं जाई। राम भी तुझे अहित हो गए, तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर मेरी आंखों से ओझल हो जा। यहाँ तुलसीदास माता पुत्र के संबंधों के से ऊपर
भाई भाई के प्रेम को स्थान देते हैं। आगे चलकर जब लक्ष्मण को शक्तिवान लगता है तो यह वो घटना बन जाती है, राम के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति बन जाती है। राम कहते हैं, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन त्यों नहीं होहु, सुतबित नारी भवन परिवारा, हूँ ही जाहि जग बार ही बारा, अस विचार जिय जागहूँ ताता, मिलन जगत सहोदर भ्राता। यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन भी ठुकरा देता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये तो संसार में बार बार होते जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर वे कह उठते हैं, हे तात जागो। राम यहाँ सिर्फ भाई के लिए पितृवचन की अवहेलना की ही घोषणा नहीं करते, बल्कि जिस पत्नी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं उसे भी भाई के प्रेम से ऊंचा स्थान नहीं देते हैं। जयहूँ अवध कमन मुँह लाई, नारी हेत प्रिय भाई गंवाई, बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊँगा। मैं अपनी स्त्री के खोने की बदनामी जगत में सह लेता, क्योंकि स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। यहाँ भ्रातृ प्रेम के साथ तुलसीदास के मन में स्त्रियों के प्रति एक निरादरपूर्ण भाव भी है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया सकता। रामचरितमानस के राम एक आदर्श मित्र भी हैं। सुग्रीव से उनकी मित्रता हनुमान के माध्यम से होती है, और जब राम को सुग्रीव की विपत्ति का बोध होता है तो वे बाली को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं और मित्रता के कर्तव्य बोध की भी बात करते हैं। जे न मित्र दुख हूँ ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरिसम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटय अवगुण ही दुरावा, देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदाहित करही, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें देखने से पाप लगता है। जो अपने पहाड़ से दुख की भी धूल समान और मित्र के धूल जैसे दुख को भी सुमेरु पर्वत मानते हैं, तत्काल उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, वही सच्चे मित्र हैं। मित्र का यह कर्तव्य है कि अपने मित्र को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर लाए और उसके गुणों को प्रकट करे और गुणों को दूर करे। मित्र को लेने देने में शंका न करे तथा अपने बल के अनुसार सदा मित्र का हित करे। विपत्ति के समय में भी मित्र से 100 गुना स्नेह करे। मित्रता के ही लक्षण वेदों में बताए गए हैं। केवट, निषाद और शबरी प्रसंग भी तुलसीदास के सामाजिक आदर्श के प्रतिमान हैं। जहाँ एक और राम निषाद राज के आतिथ्य को स्वीकार कर उसे भरत समान भाई का दर्जा देते हैं, वहीं शबरी के जूठे बेर खाकर वर्णाश्रम के उन मानदंडों को भी खारिज करते हैं जो जातिगत भेद पैदा करते हैं। तुलसीदास इन प्रसंगों के माध्यम से हर जाति को एक दूसरे से जोड़कर सम्मान देकर वर्णाश्रम की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। शबरी जब राम से कहती हैं, केहि विधि अस्तुत करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़म अति भारी। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की अत्यंत जड़मत हूं। इस पर राम प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हे भामिनी, मेरी बात सुनिए, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी मनुष्य यदि भक्ति से रहित है तो वह जलहीन बादल के समान शोभाहीन लगता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों आदर्शों का व्यवहारिक विवेचन प्रस्तुत किया है। उनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अन्य पात्र भी मर्यादित आचरण करते हैं।
हर प्रसंग, हर घटना में वे ध्यान रखते हुए दिखते हैं कि किसी भी प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन न हो। उनकी धारणा के अनुसार मर्यादा पालन से ही समाज कल्याण संभव है। उनका श्रृंगार वर्णन भी अत्यंत मर्यादित है। जनक की पुष्प वाटिका में सीता को पहली बार देखकर उनके सौंदर्य पर राम भाव विभोर उठते हैं। वे लक्ष्मण से कहते हैं, कंकन किनकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम मनहि गुनी, मानव मदन दुंदुभि दिन्ही, मनसा विश्व विजय कर लिन्ही। हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब की आवाज़ सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, ऐसी ध्वनि आ रही है मानो कामदेव ने विश्व विजय का संकल्प लेकर डंके पर चोट मारी है। यहाँ पुष्पवाटिका का हर प्रसंग, सीता का रूप सौंदर्य, राम की मनस्थिति, राम सीता का मौन प्रणय निवेदन अत्यंत मर्यादित है। तुलसी के राम अपने शत्रु के भाई तक को शरण देते हैं। विभीषण जब राम की शरण में आते हैं तो राम उन्हें उचित सम्मान देते हैं और हनुमान से कहते हैं, शरणागत कहूँ ये तजहि, निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोकतिहान। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान कर शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने से भी पाप होता है। इसलिए विभीषण के दीन वचन सुनकर वे उन्हें गले से लगाते हैं। दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। स्पष्टतः तुलसीदास के समाज में आदर्श और मर्यादा का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक मंगल की अवधारणा। तुलसीदास कविता को मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि उसे लोक मंगल, लोकहित का साधन मानते हैं। उनकी दृष्टि में वही काव्य श्रेष्ठ है जिसमें समाज का हित हो। वे लिखते हैं, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसरि सम सब का हित होई। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाले हों। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों का ध्यान रखा है। यह ग्रंथ उदारता, त्याग, दया इत्यादि वृत्तियों को जागृत करता है। उन्हें उनके राम संसार में हो रहे अधर्मों के बीच धर्म स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। तुलसीदास कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर का अधर्म और अभिमान बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और सज्जनों का दुख हरते हैं। सामाजिक धार्मिक कष्टों से निरंतर पीड़ित असंख्य जनता को तुलसी का यह अटल विश्वास आश्वस्त करता है। त्रस्त जनता किसी एक ऐसे नायक की अपेक्षा करती है जिनके स्मरण मात्र से दुख दूर होने का संबल मिले। इस प्रसंग में मुझे तुलसीदास के राम राज्य से प्रभावित गांधी के राम राज्य की परिकल्पना याद आ रही है। स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान आप सबको याद होगा कि महाराष्ट्र से चलकर अवध में किसान आंदोलन संभव करने वाले बाबा रामचंद्र ने तुलसीदास की कविताओं का सृजनात्मक उपयोग किया था। राम राज्य की परिकल्पना को गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन के साथ जो जोड़ कर देखा, उसमें कहीं न कहीं अवध के किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र द्वारा तुलसीदास की कविताओं का उपयोग भी था। तुलसी ने राम को ऐसे ही आदर्श और दुखहर्ता रूप की परिकल्पना की है। राम धर्म और नैतिकता के मानदंड हैं। एक मनुष्य के जितने भी आदर्श हो सकते हैं, त्याग, विराग, मानवता, लोकहित, सब रूपों की परिकल्पना तुलसीदास ने की है। उनके राम सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान एवं शीलवान नायक हैं। वे शील, सौंदर्य और मर्यादा के भंडार हैं, जन जन के प्रिय हैं। इतना ही नहीं, राम के साथ साथ सीता भी आदर्श पत्नी के रूप में, भरत आदर्श भाई के रूप में, हनुमान आदर्श सेवक के रूप में विद्यमान है। उन्होंने पात्रों की सृष्टि भी लोक मंगलकारी रूप में की है।
उनके काव्य में विभिन्न संप्रदायों और मत मतांतरों के समन्वय की कोशिश भी स्पष्ट दिखती है। शैव और वैष्णव का समन्वय करते हुए कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोह सपनेहु नहीं भावा। निर्गुण और सगुण, ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी उनके यहाँ रूप में हुआ है। ज्ञान ही भगति नहीं कुछ भेदा, उभय हरहि सब भव संभव खेदा। इसके साथ साथ तुलसीदास ने दार्शनिक क्षेत्र, राजा प्रजा संबंध, पारिवारिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र, नर नारायण के रूप में संपूर्ण समन्वय की विराट चेष्टा की है। अंततः तुलसी के राम मंगल भवन अमंगलहारी हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भक्ति कविता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगर स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान रीति कविता को विस्थापित कर स्थापित करते हैं तो उसमें तुलसीदास के लोक मंगल की, तुलसीदास के सामाजिक आदर्श की और सबसे बढ़कर तुलसीदास के जनोन्मुख काव्य की केंद्रीय भूमिका है। तुलसीदास सामंती आदर्श के उच्चतम बिंदु पर खड़े समाज की परिकल्पना करते हैं। उनके यहाँ समाज का हर व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता हुआ दिखता है। किसी का किसी से कोई मतभेद नहीं है, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यहाँ प्रजा से शास्त्र सम्मत अनुशासित आचरण की कामना है तथा राज के प्रजावत्सल एवं विवेकी होने की। यहाँ व्यक्ति, समाज एवं परिवार में मंगल साधना के भाव की अपेक्षा है। तुलसीदास की यह समाज व्यवस्था उनके राम राज्य के आदर्श में दिखाई पड़ती है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जीवन मूल्यों को राम कथा के माध्यम से व्याख्यायित करने की कोशिश की है, जिसकी सामाजिक स्वीकृति को उनके काव्य की लोकप्रियता के माध्यम से देखा जा सकता है।